कि लाइफ आगे चलेगी, स्टेबल होगी, नहीं कमा रहे हैं तो आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी। और कोई नहीं घर वाले हो, पूछेगा बिना फैमिली पैसे हो, का, फिर कोई कोई वो भी नहीं हो, पूछने कोई वाला भी है। नहीं आपको पूछने वाला है। और भैया दूसरा, तो आज हमारे साथ हमारे दिलसाद भाई हैं, जो कि आज का हमारा कैमरामैन है, मेरा दोस्त भी है। और हम इस समय जो ब्लॉग आज शूट करेंगे वो है राजीव चौक दिल्ली का। और आज हमने चैलेंज लिया है कि आज हम 5 रैंडम लोगों से बात करेंगे, जो कि सोशल एक्सपेरिमेंट रहेगा। और क्वेश्चन आंसर वो आगे आपको मिल जाएगा, जो कि अब हम शुरू करेंगे अपना ब्लॉग। और 5 कंटेंट हम लेके चल रहे हैं। आज की 5 क्वेश्चंस होगा, 5 लोग होंगे। तो फटाफट हमने एंट्री ले लिया है सेंट्रल पार्क में। एंड आज महोत्सव भी है, क्योंकि वीकेंड है। और दिलसाद का हमारा कैमरामैन है। दिलसाद को आप लोग को मैं एक बार दिखाता हूँ। सो भाई ये है दिलसाद, और जिम का मेरा दोस्त भी है। और आज मेरा कैमरामैन भी बन के आया भाई, जो कि ब्लॉगिंग शूट करेगा मेरा। ठीक है, तो दिलसाद पूरा रेडी वेडी होके आया है, कह रहा है भाई सीपी तो चलूंगा भाई तो बने रेडी होके रहना, जाए। वीडियो में मजा बहुत आएगा और हम ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसमें। तो फटाफट हम चलते हैं, रैंडम लोगों से बातचीत करते हैं और अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आज जाना रहता है। और हमारे साथ हमारे भाई हैं। सबसे पहले भाई कैसे हैं आप? आपका नाम क्या रहेगा? कैफ। कैफ भाई है हमारे साथ। और कुछ क्वेश्चंस इनसे हम पूछेंगे, 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे भाई, अपने दिल की बात करेंगे। और मजेदार, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। कैफ भाई आपसे एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। क्वेश्चन ये है कि पैसा बोलता है या नहीं बोलता? भाई पैसा बोलता है। कैसे बोलता है? भाई क्यों, पैसे के बगैर जिंदगी में कुछ इज्जत ही नहीं है बंदे की। ना उसके घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है, अगर जेब में पैसा है तो सब कुछ है। और अगर पैसे की मैं बात करूँ तो पैसे से इंसान क्या कर सकता है? पैसे से इंसान सब कुछ कर सकता है। जैसे? जैसे कि घर वालों को खुश रख सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रख सकता है, अपना आप खुश रह सकता है। मगर जेब में पैसे नहीं रहते, इंसान बिल्कुल बेकार हो जाता है, टूट टूट जा जाता है। अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ लोगों से, तो ये गलत है या सही है? इसके लिए 2-3 लाइन आप बोलिएगा। जी आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। ये होने भी चाहिए, जो लोगों को आगे जाके पता चले। बस मैं और यही आप, कह सकता हूँ, भाई को फुल सपोर्ट करो। और पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। भाई ने बोला पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ, तो पैसा कमाओ, बाकी सारे लोग खुद सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच कैप भाई। तो आज का जो हमने सोशल एक्सपेरिमेंट का चैलेंज लिया था, एंड हमारे साथ एक भैया और भाभी साथ में खड़े हैं। सबसे ये रहेगा कि लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। पैसा उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ज़्यादा अपना। पैसा ज़्यादा भी पैसा मायने नहीं रखता है। बाकी बंदों को मनाएंगे वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, जितने भैया का कहना है कि लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, लेकिन कैसे? भैया पैसा उतना भी नहीं होना चाहिए, मीडियम पैसा होना चाहिए। ठीक है, मीडियम से क्या बंदों को देख सकते हैं, बंदों की हेल्प करोगे आप तो काफ़ी फुल लेगा। ज़्यादा पैसा होगा तो बंदे को ज़्यादा अपना एटीट्यूड आ एटीट्यूड हो जाएगा। जाएगा। एटीट्यूड उतना कम होगा उतना ज़्यादा बंदा अपना हेल्प भी करता है, कोई बंदे को गरीब ऊपर नीचे सब देखता है। जितना पैसा उतना बंदा बेईमान हो जाता है। इतनी आप वैसे प्रॉपर कहाँ से हो आप? हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जोशीमपुर से है। ओके, मनाली। मनाली साइड से है। मनाली साइड से, अपना मतलब आप पहाड़ों से हो, पहाड़ों से, वादियों से हैं आप? वादियों ठंडी वादियों से। ओके। और आपका नाम क्या रहेगा? हमारा नाम संजय है भैया। संजय। आपसे क्वेश्चन ये था, आपसे सेम क्वेश्चन रहेगा कि लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है तो कैसे है? पैसा इम्पोर्टेंट है बट अपने फैमिली या फ्रेंड सर्कल इंसानियत को देख के नहीं मानते मैं कि पैसा इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी इंसानियत है। ठीक है। ईगो नहीं होना चाहिए। पैसा है भी हमारे पास तो ईगो नहीं आना चाहिए हमारे पास। पैसा है, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते वो पैसा हमारा बेकार है। मतलब मैम का सिंपल सा कहने का है कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो डाउन टू अर्थ रहें। कि अगर ये नहीं कि मतलब आप करोड़ रुपए कमा रहे हो, अगर दो फ्रेंड सर्कल भी आपके पास है तो आप उन्हें भूले नहीं, डाउन टू अर्थ रहे। अगर मैं दोनों लोगों की बात करूँ तो आपने बोला कि एटीट्यूड, तो एटीट्यूड के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो भैया का सिंपल से कहने की बात ये है कि पैसा कमाओ बट एटीट्यूड ना लाओ। हाँ, है ना? तो कुछ कहना चाहोगे वीडियो में आप? बस भैया थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच। मैं तो दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से प्रॉपर कहाँ से? दिल्ली में? दिल्ली वसंत विहार से। अच्छा, वसंत विहार से। मैम तो दिल्ली से है भाई। ओके। अगर मेरे पास पैसा और ईगो होता तो मैं इससे कभी मिलने नहीं आती। डेफिनेटली। तो हमने 3-4-5 से 10 चैलेंज लिया हुआ, जिसमें से 3 हमारे कंप्लीट पैसा हुए है हैं। भी बट इंसानियत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ओके, पैसा है तो इंसानियत इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रेंडशिप है तो इंसान कहीं से भी आ जाता है। अगर दिल से बात है तो, दिल से अगर अटैचमेंट है तो इंसान कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे फॉरेन हो, राइट? तो फटाफट हम अपने ब्लॉग को सोशल एक्सपेरिमेंट आगे करते हैं और पूछताछ करते हैं लोगों से अपने दिल की बात। थैंक यू सो मच। आजा।
तो तीसरा जो हमने सोशल एक्सपेरिमेंट का जो चैलेंज लिया है, आज हमारे साथ एक भाई हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई आपको, क्योंकि आप हमारे ब्लॉग में आ रहे हो, ठीक है। एंड भाई ने बोला कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, जो कि कितने टाइम से आपने वीडियो भी बना लिया? मैं 8th ऑफ मार्च से शुरू किया मैंने वीडियोस बनाना और मेरा मतलब मोटा मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, और कैसा लग रहा है? पहले तो आपसे क्वेश्चन यही रहेगा, आपसे रिलेटेड। पहला अगर जवाब मैं देना चाहूँ तो पहले तो बहुत झिझक होती थी मुझे। मैं पब्लिक में तो मैं किसी को देख के मैं भूल जाता था लाइंस, मुझे बोलना क्या है। लेकिन धीरे धीरे वीडियोस बनाते गया, लोग मुझे कमेंट्स में मोटिवेट करते गए। उसके बाद काफ़ी मोटिवेशन के बाद अब तो मैं पब्लिक में वीडियो बना लेता हूँ। थोड़ा बहुत झिझक रहती है पर कोशिश करता हूँ कि जो लोग मुझे देख के हंसें कोई बात नहीं, चलेगा, उनको हंसने दो। मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए कर रहा हूँ, वो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कर रहा हूँ। तो भाई ने बोला कि हेजिटेशन होता है, मुझे लोगों को देख के लोग क्या सोचेंगे। मैं बोलता हूँ चार लोग क्या ही सोचेंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे हमारे साथ। क्योंकि मैं भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी टाइम से वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, यू नो वेरी वेल, आप सभी लोगों को पता होगा। कंटेंट को मैं आगे लेके चलता हूँ, और सोशल एक्सपेरिमेंट का ये तीसरा मेरा जो रैंडम पर्सन हमने भाई को पकड़ा हुआ है। भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम वर्मा है और मैं भी इंस्टाग्राम पे भी मैंने शुरू किया है, तो आपसे ही कहूँगा कि आप मुझे भी शाउट आउट दीजिए फिर। डेफिनेटली कोशिश रहेगी कोलैब करके चलेंगे हम लोग। एंड सेकंड थिंग कि राम भाई का नाम है, प्रॉपर आप कहाँ से हैं? प्रॉपर तो मैं यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ, मुनीर का। मतलब होम टाउन दिल्ली, बॉर्न प्लेस सब दिल्ली? नहीं, बॉर्न प्लेस मेरा गुजरात है। ओके, मतलब गुजरात से हैं भाई, ठीक है। तो फाइनली भाई से क्वेश्चन ये रहेगा कि लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? भाई सब कुछ पैसे के लिए ही किया जा रहा है। अगर मैं देखो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया हुआ है तो पैसा ही इसका एक रीज़न हो सकता है। लेकिन इतना भी ऐसा है कि मैं अपने पैशन को भी फॉलो कर रहा हूँ, सिर्फ पैसा नहीं। मेरे पापा चाहते थे मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूँ और गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब गवर्नमेंट जॉब करूँ, इनफैक्ट वो ये चाहते थे। लेकिन मुझसे मैंने 3-4 साल अपने लाइफ के दे दिए। वहाँ पे अगर मैंने देखा कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ तो 6 महीने साल भर मैं इसको भी कंटेंट क्रिएशन को भी देता हूँ। हो सकता है कि ये एक तरह के स्किल डेवलपमेंट में काम आएगा। और अगर यहाँ पे कामयाब हुआ तो भाई पैसे वहाँ से भी आने, पैसे यहाँ से भी आने। हाँ, ये है कि मेरे पापा काफ़ी इस चीज़ से गुस्सा है, नाराज़ है मुझसे कि तू वो सब छोड़ के ये क्या कर रहा है। लेकिन मैं उनको प्रूफ कर दूंगा। मैं कंटेंट क्रिएशन से ही प्रूफ करूंगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद आ रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं एक ना एक दिन सक्सेसफुल होऊंगा। क्या आपने अपने पैसों के लिए कभी सपना छोड़ा हुआ है? पैसे के लिए तो अभी सपना नहीं छोड़ा, लेकिन सपनों के लिए पैसा बहुत जरूरी है। हाँ, सपनों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका सपना पूरा हुआ आपके पैसों से, तो आपका जो पैसा होगा आप सबसे पहले किसे देना चाहोगे? आप उस पैसे से क्या करना चाहोगे? सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन है जिस आपसे। दिन मेरा सपना पूरा हुआ, जिस दिन मेरा सपना पूरा हुआ तो पैसे को क्या, पेरेंट्स हमारा क्या चाहते हैं कि बच्चा एक सक्सेसफुल इंसान बने लाइफ में। तो सबसे पहले तो मैं अपने पापा को ही दूंगा मेरे पैसे जो भी आएंगे, कि आप भी आपका गिफ्ट होगा। हाँ बिल्कुल, आप ये अपने पैसे। उनके लिए ही होगा, क्योंकि वो उनको ये लगता है कि जो मैं अभी शुरुआत किया मैंने कंटेंट क्रिएशन, तो ये बकवास है। हाँ ये बकवास है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं उनको यही पैसे, अगर उनको ये लगता है गवर्नमेंट जॉब में पैसे हैं या उससे पैसे ज़्यादा आते हैं, तो मैं इससे पैसे कमा के उनको उनके सामने रखूंगा और ये प्रूफ करूंगा कि हाँ देखो, कंटेंट क्रिएशन से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो फटाफट हम लेके चलते हैं, और हमारे कंटेंट में 6 लोग अभी बाकी हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि भाई को भी इस कंटेंट में अपने शामिल करूं, जो कि आज रैंडम 6 पीपल और मुझे जो कवर करने आज का जो मैंने टारगेट लिया हुआ है सोशल एक्सपेरिमेंट में। छठा जो है आगे कौन होने वाला है, तो आपको ब्लॉग में आगे कंटिन्यू मिलेगा। थैंक यू सो मच। वो कोई खास नहीं था, एक साल से मैं कंटिन्यू किया हूं जॉब के साथ, बहुत बड़ी बात है। अरे ले लेते हैं ना, अच्छा तो लगता है। अभी देता हूं। वो जो उसको बोल रहे थे पूछने के लिए, यहाँ लोग ये पढ़ने वाले हमारा सोशल एक्सपेरिमेंट है, जो कि हमने 4 लोगों को इस ब्लॉग में ऐड कर दिया है। 5वां जो है हमारे साथ हमारे भैया भी हैं। और सबसे पहले भैया आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम धीरज हुआ। धीरज है। ओके ओके, तो सबसे पहले भैया आपसे नाम पूछना है, आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम धीरज है। धीरज है। कहाँ से हैं भैया आप? मैं तो बिहार से हूँ। ओके, बिहार से हैं, ठीक है। मैं भी आपका पड़ोसी हूँ, मैं बनारस से हूँ भैया। ओके, और दिल्ली में आप क्या करते हैं, जॉब बिजनेस? मेरा यहाँ पे पहले, अब मैं एक्चुअली बताता हूँ, मैं 2009 से मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है। ठीक है। फिर मैं 2017 में मैं वापस अपना बिहार चला गया, ठीक है। ठीक है। 9 में मेरा पढ़ाई लिखाई सारा आपका ग्रेटर नोएडा से हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया ठीक है। अपना, फिर यहीं अपना एज अ फ्रीलांसर। पहले तो जॉब किया, फिर उसके बाद मैंने फ्रीलांसर अपना काम खुद से स्टार्ट किया, ठीक है। अपना फिर चल वही है, स्टार्ट हुआ। फिर थोड़ा सा घर का फैमिली के चलते अपना वापस ठीक जाना है। पड़ा। तो भैया आपसे मैंने हाँ, real ठीक है। estate करता हूँ।
अच्छा, मतलब आप रियल एस्टेट ही प्रॉपर अभी आप जुड़ चुके हैं। तो सिंपल सा भैया आपका क्वेश्चन ये है, जो भी आपकी लाइफ में अभी चला है हुआ, उस लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पैसा कितना इम्पोर्टेंट है भैया? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना पैसे के आप कुछ तो कर ही नहीं सकते। जैसे? भूखा भी रह सकते हो, पैसा नहीं रहेगा तो। ओके, तो कुछ आप 2-4 वर्ड्स बताएँगे जो कि हमारी यंग जनरेशन है जिसमें मैं भी आता हूँ, बाकी सारे लोग भी आएँगे जो लोग वीडियो देखेंगे, तो उन्हें आप कुछ टिप्स दीजिए कि जो पैसा कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है? पैसा तो लाजमी है कि आपको तो कमाना ही पड़ेगा। ठीक है। नहीं कमाओगे तो चलेगा कहाँ से, चलोगे कैसे? आप एक कदम से दूसरा कदम में चलने के लिए भी आपको पैसा लगेगा। ठीक है। आप कुछ दुनिया में पैसा बोलता है कि नहीं बोलता है? पैसा बोलता नहीं है, पैसा कमाना पड़ता है। ठीक है। हाँ, कमाओगे तब आप बोलोगे। हाँ, पैसा मतलब नहीं बोलेगा, पैसा तो आपको कमाना पड़ेगा ना। तो भैया का सिंपल सा फंडा ये है कि पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ। अगर आप लाइफ में हो, अगर आप यंग एज में हैं तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे के बिना भैया के कहने का मतलब है कि कुछ भी नहीं होता। क्योंकि भैया ने भी बोला कि मैं आया था दिल्ली, फिर कम बैक गाँव गया, फिर कम बैक हुआ, अभी भैया रियल इस्टेट में है। तो भैया जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? देखो, अगर मैं अपना ओपिनियन आप। अपना एक्सपीरियंस जी। तो साल जब अननोन था जी। तो मैंने काम सीखने के लिए जॉब किया, ठीक है। नौकरी की, ठीक है। गाली सुनी, ठीक है। हाँ, सब कुछ किया। सैलरी कभी कभी होल्ड हो जाती है, हाँ, और मैनेजर के डांट और टीएल के प्रेशर बहुत होता है जॉब में। काम कर लिए तो आप बहुत अच्छे हो, जी। नहीं काम किए तो बहुत खराब। ओके ओके, ठीक है भैया, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि भैया जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं बोलता हूँ 100-1,500 लोग नहीं, 50,000 नहीं, 10 लोग भी देखेंगे तो 10 लोगों के लिए आपका क्या रहेगा उद्देश्य कि जो आगे देखने वाले हैं 10 लोग के बारे में मैं बताऊँगा? देखो, सबसे बड़ी बात है कि पैसा तो कमाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। हाँ, सब मेरा यही थिंक है, पैसा कमाओ लेकिन सच्चे मन से कमाओ, किसी का पैसा हाथ मार के मत कमाओ। आप अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर किसी का पैसा खाओगे तो आप भी उसी तरीके से जाओगे, ठीक है, बिल्कुल बहुत आपको दिक्कत होगी। बिल्कुल भैया से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और हमारा नेक्स्ट टारगेट है, हम देखते हैं, जो कि 5 लोग हो चुके हैं हमारे सोशल एक्सपेरिमेंट में, छठा हम देखते हैं कौन होने वाला है। तब तक को वीडियो में आप कंटिन्यू आगे बने रहिए। थैंक यू सो मच भैया। तो हमारे जो 5वें हैं सोशल एक्सपेरिमेंट में हमारे साथ 5th वो तो मैं थोड़ा सा आगे देख लूँगा, बट अभी हमारे साथ एक भैया हैं। सबसे पहले भैया राम राम, हर हर महादेव। आपका नाम क्या रहेगा? चंद ग्लोब। और भैया एक क्वेश्चन था आपसे सिंपल सा, कि अभी जो हम लोग यंग एज में हैं, तो यंग एज में लोगों को लगता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भी है। उनके लिए सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही यार, इसके बिना तो बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। जैसे मैं पैसा कहाँ कहाँ भैया बोलता है? पैसा सब जगह बोलता है। मान लो तुम्हारी शादी हो गई, तुम ठीक कुछ है। कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो वाइफ को उसको भी देखना है। फिर ठीक इन है। केस मान लो बच्चे हो गए, हाँ, बच्चे अगर हो गए तो फिर उसको भी देखना है भाई। तो बिना पैसे का तो कुछ होने से रहा। भैया का सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप पैसे कमा रहे हैं जी, अब तो पैसे ही आप आपकी लाइफ आगे चलेगी, स्टेबल होगी। नहीं कमा रहे हैं तो आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी। कोई नहीं पूछेगा, बिना पैसे का फिर कोई नहीं पूछने वाला है। नहीं आपको पूछने वाला है। और भैया दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था, इस समय जो हमारी यंग एज आ रही है, जॉब वर्सेस बिजनेस में ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है? तो जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? आप अपने दिल की बात बताइएगा, लोग तो बोलते रहते हैं। नहीं, मैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी आईटी में जॉब करता था अभी, ठीक है। तो अभी वापस से जॉब स्विच कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसके लिए अभी नए जनरेशन के लिए मुझे लगता है कि डिग्री बस नाम का हो गया है। ठीक है। डिग्री के अलावा आपके पास एक्स्ट्रा स्किल क्या है, वो मैटर करती है बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब ख़त्म होने वाला है, ख़त्म है। अभी कंटेंट क्रिएशन का मार्केट बहुत ही वास्ट है इन फ्यूचर। आप अगर कोई भी आईटी में भी अगर जॉब कर रहे हो तो अभी के टाइम पे आपको एआई आना चाहिए। सभी डिपार्टमेंट में एआई हो गया है। बिना एआई का तो समझो जॉब ख़त्म ही है। एआई आने वाला है, ये सभी लोगों को पता है, हाँ। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। और तो सबसे अच्छी बात ये है कि भैया अगर जो लोग यंग एज में हैं, जो लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा आपका? पैशन में अगर मान लो कोई कंटेंट क्रिएशन में है ठीक तो है। इसको पूरा टाइम देना चाहिए। ठीक है। आप ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई तो वो भी मस्ट है, ठीक है। क्योंकि बिना उसके तो आप एंट्री, बिना स्टडी के आप पता नहीं कर हाँ, पाओगे क्योंकि कि- उसमें एंट्री नहीं है कहीं भी। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में ही हो, कंटेंट क्या देना वो भी नहीं पता चलता। वो भी नहीं पता चलता है किसी को। तो एंड थर्ड वन इज की
भैया जो लोग अपने हॉबीज से रिलेटेड है, अब जैसे मेरी हॉबीज है ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी, सिंगिंग, मैं काफ़ी सारे हॉबीज है मेरी। मैं फोटोग्राफर भी हूँ क्योंकि मेरे पापा का बिजनेस ही अच्छा, फोटोग्राफर का है। तो उसकी वजह से मैं कंटेंट क्रिएटर बना हूँ। मैं जॉब के साथ साथ ब्लॉगिंग करता हूँ और जैसे मेरी छुट्टी रहती है तो मैं ट्रिप करता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या रहेगा आपका थिंकिंग कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है या सही है? नहीं, सही है। अगर पापा का प्रोफेशन है तो उसको आगे बढ़ाने में बहुत सही है। एक सेटल्ड बिजनेस है पापा का, उसको आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। ठीक है। मैं फैमिली से बहुत दूर रहता हूँ भैया, हम्म। मुझे कभी कभी घर की याद आती है, तो मुझे लगता है कि मैं जॉब के साथ मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी, तो टीएल मैनेजर से बात करनी पड़ती है, तो उस समय भी छुट्टी अप्रूव नहीं होती है। तो ये काफ़ी सारे लोगों के साथ होता होगा जो लोग जॉब इंडस्ट्री में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? 2 वर्ड्स उन सब चीज़ें। ये सब चीज़ों से तो मैं एक्चुअली गुजर चुका हूँ, तो क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो अब तुम्हें पता है कि बिहार जाने में कोई भी ट्रेन अगर आप तुरंत ऑन द Definitely स्पॉट ले रहे हो भैया, टिकट तो वो कभी नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए 2 महीने पहले टिकट बुक करना है। बिल्कुल भैया। उसमें भी 2 हफ्ते की तो छुट्टी कभी मिलेगी नहीं। 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है, 1 दिन आने जाने में निकल गए, बचे 2 दिन। 2 दिन में तुम क्या फैमिली से मिलोगे? ठीक तो है, भाई भैया जो ऑडियंस है हमारी जो हमें देख रही है उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे? ऑडियंस के लिए मेरा बस यही सुझाव है कि स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है अभी के टाइम पे। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस लाइफ, हाँ। और इस लाइफ में अगर आप हैं यंग एज हैं और जो लोग यंग एज में आने वाले हैं तो उनके लिए भैया का सजेशन यही रहेगा कि अपने पैशन को फॉलो करिए, अपने हॉबीज को फॉलो करिए, और बिल्कुल। जॉब तो कभी ना कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट तो सेक्टर हो। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप देखोगे ना तो भीड़ हमारी बहुत है। आबादी 140 करोड़ से ऊपर हो गई, डेफिनेटली ठीक है? भैया। और गवर्नमेंट में जॉब है सिर्फ 23 करोड़। पॉसिबल ही नहीं है कि सबको जॉब देना। तो जब तक अपना बिजनेस नहीं है तो सब बहुत टफ है भाई। ठीक है, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और ब्लॉग को हम आगे कंटिन्यू करते रहते हैं, थैंक यू। देखते हैं हम लोगों से बात करेंगे और कैसा लगता है लोगों का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। स्टार्ट। तो आज का ब्लॉग है जो सोशल एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कैप्चर किया हुआ है, काफ़ी सारे रैंडम लोगों को उठाया हुआ था, तो आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा एक बार कमेंट करिएगा। आई होप कि आपको ब्लॉगिंग पसंद आएगी, ये वाली जो सोशल एक्सपेरिमेंट मैं चैलेंज लिया हूँ कि 30 दिन तक मैं ये करने वाला हूँ। एंड सपोर्ट आप लोगों का काम है करना, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर आप बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एट कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई वीडियो। दिल से ट्रैवलिंग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। अभी तक जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो वो भी फॉलो करें दिल से ट्रैवलिंग को। थैंक यू सो मच।